नमस्कार, मैं हूं पवन त्यागी। ममता बनर्जी नंदीग्राम से हार गई। शुभेंदु अधिकारी ने उनको लगभग 2000 वोटों से हराया। उसके बाद भी वो मुख्यमंत्री की शपथ लेकर मुख्यमंत्री बन गई। नियम के तहत 6 महीने के अंदर उनको कहीं ना कहीं से विधायक बनना है। उपचुनाव भवानीपुर से हो रहा है और भवानीपुर परंपरागत सीट है जहां से पहले भी ममता बनर्जी चुनकर विधायक रह चुकी है और प्रदेश में मुख्यमंत्री के तौर पर काम कर चुकी है। लेकिन ममता बनर्जी इस बार इतनी घबराई हुई है कि लोगों को भावनात्मक अपील कर रही हैं और वो घर घर जाकर मजबूरी हो गई उनकी घर घर जाना और कह रही हैं कि मुझे वोट दे देना। अगर मुझे वोट नहीं दी, एक भी आदमी घर में रह गया तो मैं मुख्यमंत्री नहीं रहूंगी। अब सवाल यह है कि भवानीपुर के जो लोग ठगे से महसूस कर रहे थे अपने आप को कि जब उपचुनाव आया तो आप भवानीपुर छोड़कर नंदीग्राम पहुंच गई और उस समय बीजेपी ने यह मुद्दा बनाया था कि आपकी ममता दीदी देखिए किस तरह से आपको छोड़कर नंदीग्राम चली गई। उस समय भवानीपुर के लोग अच्छे खासे नाराज थे और आपको बताएं अब जब चुनाव आया है तो उन्होंने कहा है कि इस बार हम अपनी नाराजगी वोट के जरिए बताएंगे। ममता बनर्जी को यह लग रहा है। और आपको एक और बताऊं, भवानीपुर से वो 2 बार विधायक रह चुकी है। बेशक रही हैं, लेकिन वहां जो हिंदू भाषी कहूंगा क्योंकि वहां सिख भी हैं उसमें और उसमें और लोग भी हैं और धर्म के लोग भी हैं, लेकिन हिंदी भाषी लोग 40% हैं। अब उसमें सिख कम्युनिटी भी रहती है। पहले 2 बार में उन लोगों ने वोट दिया है क्योंकि ममता दीदी जब पहली बार आई और दूसरी बार आई, पहली बार तो कम्युनिस्टों का शासन हटाकर एक सुशासन देने के नाम पर आई। दूसरी बार महिलाओं की सुरक्षा का मुद्दा था क्योंकि पुलिस में उन्होंने कहा कि कम्युनिस्ट लोग भरे हुए हैं, गुंडागर्दी भरी हुई है, मुझे एक बार और जिताओ तो महिलाओं की सुरक्षा के लिए काम करूंगी। महिलाओं ने बहुत बढ़ चढ़ कर भाग लिया था और इसलिए लोगों ने सोचा, महिलाओं ने सोचा कि ममता दीदी है, महिला है, हमारी सुरक्षा के लिए काम करेगी। अब तीसरी बार में जब ये बन के विधायक बनने के लिए अब मैदान में है तो चुनाव के तुरंत बाद जो हिंसा हुई उसने ममता दीदी का लगभग पोल खोल के रख दिया और लोगों के समझ में आ गया कि ये जो ममता बनर्जी हैं ये तो एक तरह से वही शासन चला रही है जो आज के आज़ादी के बाद से लेकर और 70 साल तक चलता आया। वही हिंसा, वही टोलाबाजी, कटमनी, सिंडिकेट, बमबाजी, हिंसा, लूट, यही सब तो चल रहा था। ममता बनर्जी को लोगों ने क्यों चुना था जब 10 साल पहले? इसीलिए चुना था, लोगों को लग रहा था कि कम्युनिस्टों ने विकास ही नहीं होने दिया पश्चिम बंगाल का, लाल सलाम चलता रहा, नक्सलियों ने गुंडागर्दी की, उद्योगपति सब छोड़ के भाग गए, लघु उद्योग चौपट हो गए, लोग भूखे मरने को चले गए, किसानों के पास खेती का कुछ भी संसाधन नहीं बचा और लोगों ने सोचा कि ये जो बर्बादी हो रही है पश्चिम बंगाल की, रविंद्रनाथ टैगोर जी की धरती पे जिस तरह की हिंसा हो रही है, यहां से चलो। और इसलिए बड़ी संख्या में लोगों का पलायन हुआ वहां से। लोगों को लगा चेंज आएगा, ममता बनर्जी आएगी, लेकिन चेंज के बजाय वही हिंसा, उसी तरह का सिंडिकेट, उसी तरह का टोलाबाजी, कटमनी ममता बनर्जी के शासनकाल में भी लोगों ने 10 साल देखा। अब भवानीपुर सीट पर जब अब मजबूत कैंडिडेट आया है, क्योंकि पहला चुनाव भी आप देखेंगे बीजेपी का कोई आधार नहीं था और इसलिए कोई मजबूत कैंडिडेट या सामने खड़े होने की हिम्मत नहीं करता था, उस तरह से कोई बोलता नहीं था। आज 3 सीट से 77 सीट जो विधानसभा के चुनाव में आई थी वो बताता है कि बीजेपी का आधार पश्चिम बंगाल में बढ़ा है, लोकप्रियता बढ़ी है। लोग भय के कारण जो वोट देने नहीं जाते थे वो निकलकर आए हैं क्योंकि केंद्रीय सुरक्षा बलों ने ये जिम्मेदारी ली, वहां लोगों को सुरक्षित किया। अब भवानीपुर सीट से प्रियंका टिब्रेवाल जो खड़ी हैं, एक तो वो खुद महिला है, तेज तर्रार महिला है, यूं तो आयु में ममता बनर्जी से काफी छोटी हैं, राजनीति में भी अनुभव में कम है, लेकिन टक्कर देने के लिए प्रियंका टिब्रेवाल ने बिल्कुल दिखा दिया है क्योंकि वो घर घर जाकर लोगों को समझा रही हैं, वो बता रही हैं कि ये जो ममता दीदी है ये तो रोहिंग्या और बांग्लादेशी घुसपैठियों को प्रश्रय देने वाली हैं, इन्हीं के लिए राशन कार्ड और बाकी सुविधा आपके हिस्से की इन्होंने दी है।
अभी तक बायोमेट्रिक राशन की व्यवस्था नहीं है, जिसके कारण पश्चिम बंगाल के लोगों के हिस्से का राशन बहुत बड़ी संख्या में वो रोहिंग्या ले रहे हैं, बांग्लादेशी घुसपैठी ले रहे हैं और वो फल फूल रहे हैं। गौ की तस्करी सबसे ज्यादा अगर कहीं हो रही है पश्चिम बंगाल में हो रही है। चुनाव के बाद जो हिंसा हुई उसमें जो हिंदुओं को टारगेट किया गया, जिन महिलाओं को टारगेट किया गया, या तो वो हिंदू थी या तो वो बीजेपी से संबंधित थी। और इसलिए अब जो हिंदी भाषी लोग हैं उन्होंने पक्का मन बना लिया है कि अब की बार बीजेपी की सरकार, यानी बीजेपी की मैं वो टिबरेवाल को ही वोट देंगे। ऐसा अंदर अंदर से जो रिपोर्ट ममता बनर्जी के पास पहुंची तो ममता बनर्जी की खलबली बढ़ी और इसलिए वो लोगों से भावुक अपील कर रही हैं, सोच रही हैं मैं ऐसा कहूंगी तो इनको लगेगा ये बहुत अच्छी मुख्यमंत्री है। ममता बनर्जी के टोलाबाजी, कटमनी, बमबाजी से वहां की जनता जो त्रस्त हुई है और चुनाव के बाद की जो हिंसा लोगों ने देखी है, उनको लग गया है कि ममता बनर्जी का एक ये चेहरा, ऐसी एक महिला भी हो सकती है कि प्रदेश में महिलाओं के साथ रेप हो, और वो भी उन महिलाओं के साथ पश्चिम बंगाल की हैं, बांग्लादेश की रहने वाली नहीं है। तो पश्चिम बंगाल की महिलाओं के सम्मान के नाम पर सत्ता में आई ममता बनर्जी आज पश्चिम बंगाल की महिलाओं की ही इज्जत की रक्षा नहीं कर रही है और उनकी पुलिस है कि एफआईआर तक दर्ज नहीं कर रही है और वहां रोहिंग्याओं के ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हो रही है, पुलिस का दुरुपयोग हो रहा है। और जब लोग जो है इसके लिए आवाज उठा रहे हैं तो जो चाहे वो महिला आयोग हो, चाहे वो एनएचआरसी हो, उस टीम पर भी हमला हो रहा है। यानी पूरी तरह एक तालिबानियों शासन की तरह ये बढ़ावा दे रही है ममता बनर्जी। और इसलिए आम जो बांग्लादेशी, आम जो पश्चिम बंगाल का नागरिक है वो बहुत सेंसिटिव है। वो आप देखेंगे पश्चिम बंगाल का कल्चर है कि वहां अगर बरसात नहीं भी है ना तो भी आदमी छतरी लेके चलता है, उनको लगता है धूप से थोड़ा शरीर में दिक्कत होगी। तो वो लोग कभी भी ना तो हिंसा चाहते हैं, रविंद्रनाथ जी की, टैगोर जी की धरती, वहां ना हिंसा चाहते हैं, ना वो जोर से बोलना चाहते हैं, ना वो कटमनी टोलाबाजी पसंद करते हैं। लेकिन ममता बनर्जी जिस तरह से सत्ता पे काबिज हुई है उसके बारे में बीजेपी के सांसदों ने भी बोला है। और आपको बताऊं अब अच्छी खासी अभी आप देखिए जो बौखलाहट कहते हैं वो ये है कि बीजेपी के जो प्रदेश के नए अध्यक्ष हैं डॉक्टर सुकांत मजूमदार, वो जब ये भवानीपुर सीट पर प्रचार के लिए निकले उनको पुलिस ने रोक दिया, उनको प्रचार नहीं करने दिया। ये हरीश चटर्जी स्ट्रीट पर जैसे गए गाड़ी लेके तो वहां पुलिस वालों ने रोक दिया। उन्होंने पूछा डॉक्टर सुकांत मजूमदार ने, मुझे क्यों रोक रहे हो? प्रचार है, चुनाव है, प्रचार के लिए निकला हूं, मैं प्रदेश अध्यक्ष हूं बीजेपी का। पुलिस ने कहा, बड़ी हास्यास्पद बात है, पुलिस कहती है आपके पास कोविड का प्रमाण पत्र नहीं है और इसलिए जो है इसलिए आपको रोका जा रहा है क्योंकि ये वीवीआईपी सड़क है और इस पे मुख्यमंत्री जी का आवास है। अरे भाई, अगर कोई एक प्रदेश का अध्यक्ष चुनाव प्रचार के लिए निकला है और वो एक सड़क से जा रहा है, अपनी गाड़ी में बैठा है, मुख्यमंत्री के गेट के सामने से अगर जाएगा तो क्या कोरोना फैलाएगा? मतलब इस तरह की हास्यास्पद बातें हैं। अभी आप देखिए कि जिस तरह से बीजेपी की तरफ से वहां प्रचार में केंद्रीय शहरी विकास मंत्री हरदीप सिंह पुरी गए और ये उसी गुरुद्वारे में गए जिसमें ममता बनर्जी भी गई थी, संत कुटिया गुरुद्वारे में बाकायदा वहां जाकर इन्होंने अरदास की। और जो सिख कम्युनिटी है इनसे जब बात की तो वहां जो उपस्थित लोग हुए उसमें वो बांग्ला भाषी लोग भी उपस्थित हुए। और जो ये सभाएं हो रही हैं, घर घर में लोग मिल रहे हैं, डोर टू डोर कैंपेनिंग हो रहा है, इस कैंपेनिंग में भले ही लोग अभी डरे हुए हैं क्योंकि उन्होंने वो मंजर देखा है कि चुनाव के बाद जो हिंसा हुई है उसमें टीएमसी के गुंडों ने चुन चुनकर बीजेपी के कार्यकर्ताओं के साथ हिंसा की है, उनके घरों को लूटा है, उनकी दुकानों को लूटा है, पुलिस ने उनको प्रताड़ित किया है। बावजूद इसके लोग समर्थन दे रहे हैं। और अब चाहे वो प्रदेश के अध्यक्ष हों, वो जब जाते हैं लोग उनसे मिलते हैं और वादा करते हैं हाँ जी वोट आप ही को देंगे। और लोग कह रहे हैं कि पिछले 10 साल में हमने जो सोचा था ममता बनर्जी के आने से पश्चिम बंगाल में कुछ बदलाव आएगा, वो बदलाव तो हुआ नहीं। जो कम्युनिस्टों से परेशान थे हम, जिन नक्सलियों से परेशान थे, वो बमबाजी आज भी देखने को मिल रही है। उद्योग धंधा अभी है नहीं, युवाओं के पास रोजगार नहीं है। और ममता बनर्जी का 10 साल का शासन
वो ऐसा है कि ना वहां इंडस्ट्री है, ना रोजगार है, ना वहां विकास है, सड़कें नहीं है। 150 किलोमीटर चले जाओ, डिस्पेंसरी और हॉस्पिटल अच्छे नहीं है, कहां से होंगे? ट्रैफिक व्यवस्था शहर के अंदर नहीं है, गांव में तो क्या होगी? तो इसलिए लोग परेशान हैं और लोगों ने मन बनाया कि जब ये और कोई लोग कहते हैं, टीएमसी वाले कहते हैं साहब हमारी सरकार बन गई, हमें लोगों ने वोट कैसे दिया? तो उस पर पश्चिम बंगाल के लोग बोलते हैं कि ये जो वोट बना देकर ममता बनर्जी ने अब दूसरे टर्म की सरकार, तीसरे टर्म की सरकार बनाई है, इसमें केवल और केवल हिंसा के बल पर वो जीत के आई है। क्योंकि केंद्रीय सुरक्षा बलों की एक लिमिटेड संख्या है, गली गली गांव गांव में वो संख्या नहीं लगाई जा सकती थी। टीएमसी के गुंडों ने घर घर जाकर लोगों को धमकाया था, अगर वोट देने गए तो देख लेना, अगर वोट देने गए तो। और इसीलिए ये भवानीपुर सीट पर भी इनकी कोशिश है कि डरा धमकाकर ये लोगों को घर में रोक दें और टीएमसी के जो लोग हैं वो जाकर वोट दे दें, जिसके कारण ममता बनर्जी को जिता ले जाएं। और इसलिए कभी वो पीके की सलाह लेती है, कभी पीके मीटिंग करता है, और पीके ने शायद सलाह दी होगी कि आप जो है मस्जिद भी जाओ, गुरुद्वारे भी जाओ, ये नेता लोग सारे जाते ही हैं। लेकिन ममता बनर्जी को कहीं ना कहीं अपनी जीत सुनिश्चित होती नहीं दिख रही, उनको खतरा लग रहा है। और इसलिए एक भावुक अपील उन्होंने जाकर लोगों से की कि मुझे वोट नहीं मिली, आप वोट देने नहीं गए तो शायद मैं मुख्यमंत्री नहीं रहूंगी। लेकिन आपको बताएं, भवानीपुर के लोग कह रहे हैं कि ममता बनर्जी जी, हम अब मन बना के बैठे हैं कि आपको प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाना ही नहीं है, आपको सत्ता नहीं देनी, इसलिए यहां से विदा करेंगे। और अभिषेक बनर्जी जिसको जिम्मेदारी दी है वो और उसकी पत्नी घपले घोटाले में फंसे हुए हैं। तो देख रहे हैं लोग कि इन्होंने केवल सत्ता का सुख भोगा और सरकारी संसाधनों को लूटा, ये काम किया है बुआ भतीजों ने मिलकर। और जो गुंडागर्दी हो रही है, जो अपराध हो रहे हैं, उससे लोग त्रस्त हैं। ये बात अलग है कि आज की डेट में सरकार टीएमसी की है, वो इसलिए केवल है जो हिंसा के बल पर, बमबाजी के बल पर लोगों को डरा धमकाकर वोट लिया। ये व्यवस्था एक बार में नहीं बदलेगी, लेकिन इतना जरूर है कि 3 से 77 पर पहुंची बीजेपी ममता बनर्जी को कम से कम भवानीपुर सीट पे तो हराने में कामयाब होगी, ये निश्चित माना जा रहा है। और इसीलिए ममता बनर्जी बौखलाई हुई है। प्रियंका टिबरीवाल ने भी यह आरोप लगाया है कि पुलिस का दुरुपयोग ममता बनर्जी कर रही है और उनको प्रचार नहीं करने दे रही है। और इस आरोप को जो डॉक्टर सुकांत मजूमदार हैं, बीजेपी के प्रदेश के नए अध्यक्ष, उन्होंने भी बताया है कि किस तरह से पुलिस उनको कोरोना का बहाना लगाकर जगह जगह प्रचार करने से रोक रही है। ये दिखा रहा है कि ममता बनर्जी पुलिस प्रशासन का दुरुपयोग करके इस भवानीपुर से जैसे तैसे जीतना चाहती है। तो केंद्रीय एजेंसियों को लगाया जाए और तत्काल वहां जो है इस तरह की जो पक्षपातपूर्ण रवैया प्रशासन और पुलिस का है, इसको रोकने की जरूरत है। निश्चित रूप से भवानीपुर बीजेपी के खाते में आने के पूरे चांस दिखाई दे रहे हैं। वंदे मातरम।